मन समीगम बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासी काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़्वेश हैरानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द ग़िस्यानम मग़स्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बागिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुग़ीनद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। जो शय तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़्वो कुल है मज़हरे अनवार मुस्तफ़ा। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। जो मर्ज़ ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मुहम्मद। जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महब्बत के साथ पूरी ईमानदारी से दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ग़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। आप तवज्जो इधर लगाएं, मेरी तरफ देखें। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से अब तक आप ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं। कुछ देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ और आपके इस इलाक़े में पहली मर्तबा हाज़िरी हुई है। मैं देखना चाहूँगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र कितनी मोहब्बत से सुनते हैं। अगर आप बेदार हैं तो आका को याद कीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और मदीने वाले सरकार को याद कीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं चाहता हूँ कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल शहंशाह बगदाद की बारगाह में मनक़बत के चंद अशार पेश करूं। सुनना चाहते हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों हमें दोनों हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का।
हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदादी वाले के। मुसीबत टाल मुसीबत टाल मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामन गौस जिनके हाथों में है, खुदा की कसम वो दुनिया में भी मुस्कुरा रहे हैं, कब्र में भी मुस्कुराएंगे और हश्र में भी मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मोहब्बत सच्ची होना चाहिए। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादिरियों को। किधर है कादिरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। किधर है कादिरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक क़यामत तक क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका। समझ में आ समझ में आ समझ में आ नहीं सकता मुगम्मा गौसे आज़म का। समझ में आ नहीं सकता मुगम्मा गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जरा अफरा तफरी का माहौल थोड़ा कम करो, तवज्जो लगाओ। तैयार है आप? बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु अपनी मुकद्दस किताब कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। कैसा डरो? हत्ता तुकाती, जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम मत मरना मगर मुसलमान होकर। यानी जब तुम्हें मौत आए, जब तुम्हारी जाकनी का आलम हो, तो उस वक्त तुम्हारा ईमान सलामत हो, तुम मुसलमान होकर दुनिया से जाना।
तुम ईमान वाले होकर दुनिया से जाना, तुम ईमान की दौलत दुनिया से लेकर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया से जाओ, तुम्हारी जिस्म से, तुम्हारे कब्ज़ से, उनसुरी से रूह परवाज करे और तुम्हारा ईमान सलामत ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इसी को वाज़े बयान किया, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ कलमा पढ़ने वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरा कैसे जाएगा, अल्लाह का खौफ दिल में कैसे आएगा, और अल्लाह का खौफ दिल में कैसा होना चाहिए। हम नमाजें नहीं पढ़ते कि ये दिल में अल्लाह का खौफ है, हरगिज़ ये खुदा का खौफ नहीं है। हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है। और जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाता है, खुदा की कसम उसे रातों को नींद नहीं आती है, वो रातों में उठता है, रब की बारगाह में अपने सर को रखता है और अर्ज करता है, मौला मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखो, उनका मकाम देखो, उनका मर्तबा देखो, उनका मनसब देखो। वलियों के सरदार हैं गौसे आज़म, तमाम वलियों के सरदार हैं गौसे आज़म, लेकिन खुदा का खौफ देखो, कितना डर है दिल में, कितना खौफ है खुदा का दिल में। अल्लाह अकबर, खाना काबा की चौखट पर अपने सर को रखे हुए हैं, जमीन पर सर को रखे हुए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीराने पीर रो रहे हैं, रोशन ज़मीन रो रहे हैं, बगदाद के सुल्तान रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, कौन रो रहे हैं? गौसे आज़म रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, मौला अगर तू मेरा हिसाब ले, अव्वल तो तू मेरा हिसाब मत लेना, अगर तू मेरा हिसाब ले तो क़यामत के दिन मुझको नाबीना कर कर उठाना, मुझे अंधा कर कर उठाना। आप अंदाज़ा तो लगाओ, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके इबादत का ये आलम है कि 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा की, 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा की है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लेकिन दिल में खौफ कितना है, डर कितना है। अर्ज कर रहा है, मौला मैं, मेरा हिसाब मत लेना, अगर तू मेरा हिसाब ले तो क़यामत के दिन मुझे नाबीना कर कर उठाना, अंधा कर कर उठाना। आप अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ा करो, आप गाने तो बहुत सुनते हो, आप नाविले तो बहुत पढ़ते हो, आप मैगजीनें तो बहुत पढ़ते हो, आप नौटंकी तो बहुत देखते हो, आप नाटक तो बहुत देखते हो, आप गाने तो बहुत सुनते हो, लेकिन इस्लाम की हिस्ट्री भी पढ़ा करो, इस्लाम की तारीख भी पढ़ा करो, अपने असलाफ की तारीख को पढ़ा करो कि हमारे बुजुर्गों की शान क्या थी, हमारे असलाफ की शान क्या थी। आप अंदाजा तो लगाओ, आप तारीख को उलट कर देखो, तब आपको पता लगेगा कोई सिजदे में रो रहा है, कोई तन्हाइयों में रो रहा है, कोई जलवतों में रो रहा है, कोई खलवतों में रो रहा है। अल्लाह अकबर, आप दूर मत जाओ, बल्कि हमारे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना रोते थे, कितना रोते थे, गार में चले जाते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत, रब्बे क़बली उम्मती, रब्बे क़बली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत की सदाएं बुलंद करते थे मुस्तफ़ा जाने रहमत। इतना रोए मुस्तफ़ा, इतना रोए मुस्तफ़ा, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेल भी पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। और इसको आप यूं भी कहो, मैं शर में जब के पहुंचा इस याशियारी बंदा था मुज़तरिब के, देखो अंजाम हो क्या मेरा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बगा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ियाम में रोते हैं मुस्तफ़ा, रुकू में रोते हैं मुस्तफ़ा, सिजदे में रोते हैं मुस्तफ़ा, हमें याद कर कर के रोते हैं मुस्तफ़ा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत। आप एक माँ को देखो जिसका एक ही बेटा हो, जिसका एक ही नूरे नज़र हो, जिसका एक ही लख्ते जिगर हो, वो बीमार हो जाए, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, वो दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास जाती है, उसकी ज़बान पे कुछ नहीं आता, वो ये नहीं कहती मेरे बच्चे को बुखार है, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फ़कत उसकी ज़बान पर एक जुमला होता है, वो कहती है डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा। एक माँ का बार बार डॉक्टर से ये कहना कि डॉक्टर मेरा बच्चा, ये बता रहा है कि माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है, माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये जुमला, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत, ऐ रब मेरी उम्मत, ये आवाज़ लगाना, ये सदा बुलंद करना बताता है कि नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करता है। लेकिन हाय हमें क्या हो गया, हम कहां से कहां चले गए, हमारी शान क्या थी, हमारा मकाम क्या था, हमारा मर्तबा क्या था, हमारा मनसब क्या था, हमने अपने आप को भुला दिया, हम भूल गए हम कौन है। हम नारा तो लगाते हैं गुलामी रसूल का, हम कहते हैं कि नबी के वफादार हैं, हम कहते हैं नबी से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी नबी से मोहब्बत है, मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आज हर इंसान कामयाबी तलाश कर रहा है, अल्लाह अकबर की कामयाबी मिल जाए, मुझे कामयाबी मिल जाए। एक बिजनेसमैन चाहता है कि मुझे बिजनेस में कामयाबी मिल जाए, एक दुकानदार चाहता है मुझे दुकान में कामयाबी मिल जाए, एक अच्छा बाप चाहता है कि मुझे अपनी औलाद में कामयाबी मिल जाए। हर एक कामयाबी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन मेरे प्यारे है, अगर तू कामयाबी हकीकी कामयाबी चाहता है तो तेरी मस्जिद से आवाज आ रही है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ओ गफलत में सोने वालों, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। ओ गफलत की नींद सोने वालों, सोने से बेहतर नमाज है। तेरी मस्जिद का मौज़िन पुकार रहा है, तेरी मस्जिद तुझे आवाज दे रही है, तेरी मस्जिद तुझे पुकार रही है, आ नमाज की तरफ आ कामयाबी की तरफ आ, अपने रब की रजा की तरफ आ, अपने रब की बंदगी की तरफ आ। लेकिन तू कहां से कहां चला गया। सुबह उठता है तुझे फिक्र हो जाती है कारोबार की, सुबह उठता है तुझे फिक्र हो जाती है दुकान की, सुबह उठता है तुझे फिक्र हो जाती है खेतों खलियान की। मेरे प्यारे, कब तक दुनिया की फिक्र पालेगा, कब तक दुनिया की फिक्र रखेगा। वक्त आ गया है, अपनी तहजीब को बदल लो, अपने उठने बैठने के अंदाज को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, अपनी सृष्टि को बदल लो, अपने लिबास को बदल लो, अपने हुलिये को बदल लो। दुनिया के जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो, चाहे बस स्टैंड पर रहो, चाहे रेलवे स्टेशन पर रहो, चाहे बाजारों में रहो, चाहे एयरपोर्ट पर रहो, जहां भी रहो, जिस आलम में भी रहो, देखने वाला दूर से देखे तो देख कर कहे ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को मिटाओ, ईमान वालों को मिटाओ, कलमा पढ़ने वालों को मिटाओ। लेकिन तुम्हें इसी दौर में जीना है, इसी दौर में तुम्हें इलाए कलिमतुल हक बुलंद करना है और दुनिया वालों को बता देना है कि हमें मिटाने वाले तो न जाने कब के मिट चुके हैं। इस्लाम ना मिटा था न मिटेगा, इस्लाम क़यामत तक रहने वाला है। और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, गुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिक ही नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न। आज हम बातें करते हैं दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई जरा पकड़ तो सही, तूने अभी तक दामन पकड़ा ही नहीं है, सिर्फ दावा करता है कि दामन नहीं छोड़ूंगा, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ूंगा। अरे पकड़ तो सही, जब तुझे पता लगेगा कि पकड़ा कैसे जाता है। पकड़ा था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, सुभान अल्लाह।
गरीब नवाज के दामन को पकड़ा था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। सुभान अल्लाह। तो आलम क्या था, आलम क्या था। पीर से दूर नहीं होना चाहते थे, इतना करीब रहते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, हम अजमेर संभालते। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन अर्ज करने लगे नहीं हुजूर, मुझे तो आपके कदमों में रहना है, मुझे तो आपकी बारगाह में रहना है, मुझे दूर नहीं जाना। लेकिन पीर का हुक्म था, अताए रसूल का हुक्म था, हिंदल वली का हुक्म था। रुक गए दिल्ली के अंदर, दीन की तबलीग शुरू कर दी, इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया। अच्छों के दोस्त भी अच्छे ही होते और अच्छों की औलाद भी अच्छी होती है। आज हम रोते तो बहुत है, 8वें दिन पहुंच जाते हैं जुमे में इमाम साहब के हुजरे में और रोना शुरू कर देते हैं। अरे हजरत क्या बताऊं, बड़ा परेशान हूं, मेरी औलाद मेरी सुनती नहीं है। मैं कहता हूं पूरब को जा तो वो पश्चिम को जाता, मेरी बात मानता ही नहीं। मियां औलाद ना फरमान है क्यों? कभी गौर व फिक्र किया? कभी आपने जानने की कोशिश की? सैयद साहब क़िबला जलवा फरोज है, अगर आपसे ये सवाल कर ले कि आपका बिजनेस क्या है, आपका कारोबार क्या है, जायज है या नाजायज, कभी गौर व फिक्र किया? तो कहता हजरत कभी गौर व फिक्र नहीं किया। मौलाना मारूफ साहब फरमाए कभी तुमने अपने माल की ज़कात निकाली? कहता हजरत कभी नहीं निकाली, खुद ही खाकर बैठ गए। तो जिस माल की ज़कात ना निकली हो, जो तूने रिस्क अपने बच्चे को खिलाया वो हलाल का ना हो, तो मेरे प्यारे उस औलाद से तू फर्मा बरदारी की उम्मीद मत रख। वो औलाद फर्मा बरदार नहीं हो सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद फर्मा बरदार हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा कहना माने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद शरीयत मुताहरा के दामन को पकड़कर चले, तो पहले इनकलाब लेकर आओ अपने घर के अंदर, अपने घर का माहौल इस्लामी बना। आज हमारे नौजवान 20-20, 25-25 साल के हो गए, उन्हें यही पता नहीं कि हम हैं मुसलमान। उन्हें सही तरीके से कलमा पढ़ना नहीं आता, उन्हें सही तरीके से वुज़ू करना नहीं आता, उन्हें गुस्ल करना नहीं आता, उन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता। ये हालात है हमारे। लेकिन हमारे बुजुर्गों की माएँ अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में किया करती थी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी माँ छोटे से हैं बाबा फरीद। एक मर्तबा माँ को नमाज पढ़ते हुए देख लिया, अर्ज करने लगे वालिदैन मोहतरमा जरा ये तो बताओ तुम ये क्या कर रही हो? माँ ने अर्ज की, फरमाया बेटा फरीद मैं अल्लाह की इबादत कर रही हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ। तो बाबा फरीद अर्ज करने लगे, छोटे से थे, ऐ वालिदैन मोहतरमा हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नमाज पढ़ने से क्या होगा? जनाब वाला आपकी वालदा ने फरमाया बेटा फरीद नमाज पढ़ोगे अल्लाह खुश होगा, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। बाबा फरीद शक्कर से मोहब्बत करते थे, इसलिए आपने फरमाया बेटा नमाज पढ़ो अल्लाह शक्कर देगा। आपने कहा ठीक है अम्मी जान हम नमाज पढ़ेंगे। वालदा ने वुज़ू करने का तरीका बता दिया, बेटे ने वुज़ू कर लिया, माँ ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुरिया बना कर रख दी और बेटा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। अब नमाज पढ़ रहे हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। नमाज से फारिग हुए अर्ज करने लगे माँ शक्कर कहाँ है, शक्कर कहाँ है? तो माँ ने फरमाया बेटा पहले दुआ तो करो, नमाज तो तुमने पढ़ ली, अब अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाओ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने रब की बारगाह में हाथों को उठा दिया, दुआ की, दुआ से फारिग हुए, फिर अर्ज करने लगे वालिदा शक्कर कहाँ?
वालदा ने फरमाया बेटा अपनी जा नमाज अपने मुसल्ले का कोना उठाओ। जब उठाकर देखा तो वहां पर शक्कर की पुरिया मौजूद थी। शक्कर की पुरिया उठाई, खा ली, खुश हो गए। नमाज की आदत पड़ गई, नमाज पढ़ने लगे शक्कर के लालच में। बाबा फरीद आलम ये हुआ, एक मर्तबा दोस्तों के साथ जंगल की जानिब निकल गए। इतने में अजान का वक्त हो गया, मस्जिद से आवाज आ गई, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। दोस्तों से कहा बाबा फरीद ने, सुनो सुनो मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने के लिए, मैं जा रहा हूं अपने रब की इबादत करने के लिए। दोस्तों ने कहा क्या होगा इबादत से? बाबा फरीद ने फरमाया अगर तुम भी इबादत करोगे तो अल्लाह शक्कर देगा। तो कहा दूर जाने की जरूरत क्या है, यही नमाज पढ़ते। वुजू कर लिया, वुजू से फारिग हो गए, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उधर माँ ने जनाब वाला वुजू किया, नमाज से फारिग हुई, हाथों को उठा दिया दुआ के लिए। माँ की दुआ बहुत अजीम होती है। आज हम जनाब वाला तावीज़ गंडों में लगे रहते हैं, मुझे ये परेशानी हो गई, मुझे वो परेशानी हो गई। नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं मुझे ये परेशानी आ गई, वो परेशानी आ गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नाजायज़ और हराम है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नाजायज़ और हमें जायज़ है, लेकिन पहले नमाजी भी तो बन जाओ। नमाज पढ़ते नहीं है जनाब वाला, फिरते हैं इधर उधर। अगर तुम चाह, और आलम यह है घर के अंदर 60 साल 70 साल की बूढ़ी माँ पड़ी हुई है, बूढ़ा बाप पड़ा हुआ है, उसकी खिदमत करते नहीं है, उसकी खिदमत करने के लिए वक्त नहीं है, और जनाब वाला नजराने दूसरों को देता फिर रहा है। मेरे प्यारे अच्छी बात है उलमा को नजराने दो, लेकिन पहले अपने माँ बाप की खिदमत भी करो। अगर तुम चाहते हो कि माँ बाप की खिदमत, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर के अंदर बरकत हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कारोबार के अंदर बरकत हो, अगर तुम चाहते हो रिज्क के अंदर बरकत हो, अगर तुम चाहते हो औलाद के अंदर बरकत हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ के कदमों को दबाओ, अल्लाह खुश हो जाए। कितने जालिम है वो लोग जो अपने माँ बाप को मारते हैं, कितने जालिम हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, कितने जालिम हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को धक्के दे देकर बाहर निकालते हैं। अल्लाह अकबर, आज इस नौजवान को क्या हो गया, आज इस मेरे भाई को क्या हो गया, तेरे बाजुओं में ताकत आ गई तो माँ बाप से अकड़ के बात करने लगा, गुस्से से बात करने लगा, गाली देकर बात करने लगा। हर बात पर जरा जरा सी बात पर तू उनसे कह देता तुम्हें क्या पता, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तू ये कब से कहने लगा कि तुम कुछ नहीं जानते? अबे जब तू छोटा सा था तू बोल नहीं सकता था, सिर्फ रोना जानता था, एक रोने की सदा तेरे मुंह से निकलती थी, रोने की आवाज मुंह से बाहर आती थी, तेरी माँ समझ जाती थी तुझे क्या चाहिए। आज तू जवान हो गया तो कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा जरा सी बात में माँ बाप को धक्के देना शुरू कर देते हो, जरा जरा सी बात में माँ बाप को डांटना शुरू कर देते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात मेरी याद कर लेना, आज की इस कॉन्फ्रेंस से, आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि मेरे प्यारे याद रखना, अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे तो याद रखना तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह दुनिया ही में सजा देता है, दुनिया ही में दिखाता है। मैंने खुद देखा है कि जिन लोगों ने अपने माँ बाप को धक्के दिए थे, जिन लोगों ने अपने माँ बाप को गालियां दी थी, आज उनकी औलाद धक्के दे दे के उन्हें घर से बाहर निकाल। तुमने क्या सोच लिया तुम ताकतवर हो गए, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो गए, क्या तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या तुम हमेशा जवान रहोगे? क्या तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा? अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है तो तेरे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा, एक दिन आएगा तू भी जनाब वाला तेरे हाथ पैर जवाब दे जाएंगे। तो माँ बाप की खिदमत करो। मैं अर्ज कर रहा था, माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि मौला जब तक फरीद घर में था वो नमाज पढ़ता था, मैं शक्कर की पुरिया नीचे रखती थी,
आज फरीद घर में नहीं है, अगर आज उसे शक्कर नहीं मिली तो मेरा भरम टूट जाएगा। वो सोचेगा कि माँ रखती थी नीचे, अल्लाह नहीं देता था। अल्लाह अकबर दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे, माँ की दुआ कबूल हुई। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, दुआ से फारिग हुए, बाबा फरीद ने जनाब वाला रो देखा कि रोजाना शक्कर की पुरिया निकला करती थी, आज शक्कर की पुरिया नहीं है बल्कि शक्कर का हौज है। तुम अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तुम कितने भी परेशान हो, कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन अपने रब को मत भूलो, अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। अगर अपने रब का शुक्र अदा करोगे तो मेरे प्यारे बुराइयां घर के अंदर नहीं आएंगी, बीमारियां घर के अंदर नहीं आएगी। आज हमारे घर का माहौल बहुत बिगड़ गया। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, इन्हें क्या हो गया? नमाजें पढ़ती नहीं, रोजे रखती नहीं, ज़कात देती नहीं। ज़कात जिनको पर फर्ज हो गई। हमारी औरतें, हमारी माँ बहनों का हाल ये है कि सोने की बहुत ख्वाहिश रहती है, और जब सोना आ जाता है उसकी ज़कात भी नहीं निकालती। तो मेरे प्यारे याद रखो, अपने घर का माहौल संवारो। अगर एक औरत संभल जाती है, पूरा घर संभल जाता है। अगर माँ संभल जाती है तो बच्चे संभल जाते हैं। तो मेरे प्यारे अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, दीनी तालीम। मैं ये नहीं कहता कि सबको आलिम दीन बना दो, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्हें पक्का सच्चा मुसलमान बना दो। आलिम दीन बनाओ तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो उन्हें जरूर बता दो वो ये समझ जाएं कि हम मुसलमान हैं। ये तो हमारी और तुम्हारी खुशनसीबी है कि हमें दामने मुस्तफा मिल गया, वरना वो लोग बहुत परेशान हैं दुनिया के अंदर कि जिन्होंने दामने मुस्तफा को छोड़ दिया वो दुनिया में भी परेशान है, कब्र में भी परेशान होंगे और हश्र में भी परेशान होंगे। और ये हमारी खुशनसीबी है कि ये नेमत हमारे हिस्से में आई है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नती का वो क्या करेगा, मदीने में जिसी को ठिकाना मिला है। नमाज़ें पढ़ी जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सिजदो पे सिजदे किए जा। नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, जिसे पंजतने का घराना मिला है। जिसे मिल गई उन्हीं के दर की गदाई, उसे दौलते दो जहां हाथ आई। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं। मुझे यार का सिताना मिला है। अपना तौर तरीका बदल लो। ये इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है। हम तो जिस घर में पैदा हुए थे कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे। हम जिस घर में पैदा हुए थे वहाँ कुरान की तिलावत होती थी। हम जिस गांव में, जिस बस्ती में पैदा हुए थे वहाँ अजानों की आवाज़ें आती थी। जरा अपने असलाफ से तो पूछो, अपने बुजुर्गों से तो पूछो कि उन्होंने इस्लाम की दौलत को कैसे संभाला है। कलमा पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कलमे को निभाना ये बड़ी बात है।
हजरत बिलाल की रूह से सवाल करो, ऐ रूह बिलाल जरा तुम बताओ, क्या तुमने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ हुई थी? आज भी हजरत बिलाल की रूह जवाब देगी, ऐ लोगों कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब कलमे के निभाने की बारी आई थी तो मुझे गरम गरम रेत पर लिटाया गया था, मेरे सीने पर वजनी पत्थर रखे गए थे, मुझे उबाश लड़कों के हवाले कर दिया जाता था, लड़के मुझे मारा करते थे। यही सवाल हजरत अम्मार इब्ने यासिर की रूह से करो, ऐ रूह अम्मार तुम बताओ, जब तुमने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ हुई थी? तो आज भी हजरत अम्मार इब्ने यासिर की रूह जवाब देगी, ऐ लोगों सुनो सुनो, कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब कलमे के निभाने की बारी आई थी तो मुझे शोलों पर लिटाया गया था। हजरत खब्बाब से पूछो, ऐ खब्बाब तुमने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ हुई थी? हजरत खब्बाब साहबी रसूल हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बैठे हुए अचानक एक हवा का झोंका आया और पीछे से आपका कुर्ता उड़ गया, आपका लिबास उड़ गया। जब लिबास उठा तो आपकी पीठ पर एक बहुत बड़ा दाग था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर उस दाग पर पड़ गई। आप फरमाते हैं, खब्बाब ये दाग कैसा? इस दाग के बारे में बताओ। हजरत खब्बाब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इस दाग की तो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है, मैं ये किसी को नहीं बताता, लेकिन तुमने पूछा है तो बताता हूं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ खब्बाब जरा बताओ तो सही, ये दाग कैसा है? ये दाग कैसा है? हजरत खब्बाब कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन बताता हूं ये दाग कैसा है। दाग एक अजीब चीज है। आप किसी फल वाले की दुकान पर जाएं और आपकी नजर एक सेब पर पड़े, आप सेब को उठाएं और उठाने के बाद फिर आप दुकानदार से कहें इसको वापस रख दो, और दुकानदार आपसे पूछे क्या बात है, आपने बड़े शौक से उठाया था, आपने वापस क्यों रख दिया? तो आप कहेंगे कि इस पर दाग, इस पर दाग है, मैंने इसकी खूबसूरती को देखा था, लेकिन मुझे उस वक्त इसका दाग नजर नहीं आया था, लेकिन जब मैंने हाथ में लेकर देखा इस पे दाग है, ये मेरे किसी काम का नहीं। आप कोई कपड़ा लेकर आए, उस कपड़े पर कोई दाग आ जाए तो कपड़े की खूबसूरती चली जाती है। आप चेहरे को देखें, अगर चेहरे पर दाग लग जाए तो जनाब वाला चेहरे की खूबसूरती चली जाती है। ये दुनिया का दाग है। अगर फल पे लग जाए तो फल की कीमत घट जाती है, कपड़े पे लग जाए तो कपड़े की खूबसूरती चली जाती है। अगर जिस्म पर लग जाए, चेहरे पर कोई दाग आ जाए तो चेहरे की खूबसूरती चली जाती है। लेकिन मोहब्बत रसूल का दाग ऐसा दाग है, अगर काले बिलाल के सीने पर लग जाए तो जनाब वाला दुनिया का हिलाल बन जाए। अगर काला बिलाल अपने सीने पर उस दाग को ले ले तो आसमान का हिलाल बन जाए। हजरत खब्बाब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब मैंने कलमा पढ़ लिया, जब मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, जब मैंने कलमा पढ़ा का उस वक्त कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब लोगों को मालूम हो गया, कुफ्फार मुशरिकीन को मालूम हो गया, अरब के खुंडों को मालूम हो गया, तो वो मेरे घर पर आ गए और कहने लगे, खब्बाब हमने सुना है तुमने कलमा पढ़ लिया, हमने सुना है तुम मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर का कोई होता तो डर के मारे कह देता नहीं मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो ईमान वाले सुभान अल्लाह। हजरत खब्बाब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हूं। कुफ्फार ने कहा, खब्बाब कलमे को छोड़ दो। खब्बाब कहते हैं, जान तो छोड़ सकता हूं लेकिन कलमा नहीं छोड़ूंगा। और क्यों? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हजरत
हजरत खब्बाब ने कहा नहीं मैं कलमा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया हजरत खब्बाब को, आओ हमारे साथ चलो। एक मैदान में ले आए हजरत खब्बाब को, लकड़ियां इकट्ठा की, आग लगा दी, आग जलने लगी। जलते जलते आग बुझ गई, लकड़ियां शोलों में तब्दील हो गई, अंगारों में तब्दील हो गई और कहा खब्बाब इस पर जाकर लेट जाओ। खब्बाब आगे बढ़े, एक जालिम और आगे आया, ए खब्बाब तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है वो उतारो। हजरत खब्बाब ने कपड़े को उतार दिया, हजरत खब्बाब को लिटा दिया गया। हजरत खब्बाब कह रहे अमीरुल मोमिनीन पहले मेरी खाल जली, फिर मेरा गोश्त जला, फिर मेरी चर्बी जली, इतनी जली कि मेरी उस चर्बी ने आग के उन शोलों को तो ठंडा कर दिया, मेरे इश्क की आग को बढ़ा दिया। अल्लाह अकबर, आग बुझ गई, लेकिन मोहब्बत रसूल कम नहीं हुई, मोहब्बत रसूल कम नहीं हुई। हजरत खब्बाब कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन ये वही दाग है, मुझे इस पे इतना भरोसा है, चाहे कोई इबादत मेरी काम आए या ना आए, लेकिन हश्र के मैदान में ये दाग मेरे काम आ जाए। मुझे इतना यकीन है इस दाग पर कि ये दाग मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था हमारे असलाफ ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। हजरत खब्बाब देखते हुए शोलों पर लेट गए। अगर आप यही सवाल हजरत इमाम हुसैन की रूह से करो, ए रूह हुसैन तुमने कलमा पढ़ा था, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हुई थी? तो आज भी हजरत इमाम हुसैन की रूह जवाब देगी, ए लोगों जब मैंने कलमा पढ़ा था कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब कलमे के निभाने की बारी आई थी तो मैंने करबला के मैदान के अंदर अपने बच्चों को शहीद करवा लिया था, मैंने कासिम की जवानी को लुटवा दिया था, मैंने अली अकबर को शहीद करवा दिया था, मैंने अपने भाई अब्बास के बाजुओं को कटवा दिया था, मैंने अपनी गर्दन का नजराना पेश कर दिया था। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कलमा पढ़ना को पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरियात कलमा पर अमल कर लेना ये बड़ी। आज हम सोचते हैं कलमा पढ़ लिया बस हो गए मुसलमान, लेकिन मुसलमान होते कैसे हैं, मुसलमान कैसे होना चाहिए जरा ये भी तो देखो। अगर तुम सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, अगर तुम नबी के वफादार बनना चाहते हो, अगर तुम नबी के सच्चे जानिसार बनना चाहते हो, तो मेरे प्यारे अपने तरीके को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो और सही मानों में मुसलमान बन जाओ। आज हम कहते हैं मुसलमान, हम हैं मुसलमान, लेकिन आलम यह है खुशी का कोई मौका आ जाता है, किसी के यहाँ कोई बेटा पैदा हो जाए या किसी के यहाँ कोई शादी हो तो जनाए वाला खुशी का इजहार किस अंदाज में करता है। कोई डीजे लेकर आता है, कोई बैंड बाजा लेकर आता है, वो जनाए वाला नाच गाने होते हैं, वो नाचना होता है। मेरे प्यारे ये डीजे की भोंडी आवाज पर कब तक नाचोगे, कब तक रक्स करोगे, कब तक नाचोगे, इस बैंड बाजे पर कब तक झूमोगे? मेरे प्यारे अभी वक्त आ गया है, अपने दिलों को खुदा की याद से आबाद कर लो, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लो, अपने दिलों को कलामुल्लाह से आबाद कर लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब वक्त आ गया है, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ो, अपने रब को जाकर राजी करो और दुनिया वालों को बता दो हम वही मुसलमान हैं, हम वही कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी के वही जानिसार हैं कि जिनका नाम सुनने के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा तख्त से नीचे गिर जाया करते थे। आज इनकलाब लाने की जरूरत है, अपने अमल के जरिए दुनिया वालों को बताओ हम मुसलमान हैं, मस्जिदों को भरकर बताओ हम मुसलमान हैं, नमाजें पढ़कर बताओ हम मुसलमान हैं, रोजे रखकर बताओ हम मुसलमान हैं, अपने माल की ज़कात देकर बताओ हम मुसलमान हैं, अपने माँ बाप की खिदमत कर कर बताओ हम मुसलमान हैं, उलमा की इज्जत कर कर बताओ हम मुसलमान हैं। और मुसलमान वही होता है जो शरीयत का पाबंद हुआ करता है, जो शरीयत पर पाबंदी के साथ डटा रहता है। आज हम शरीयत से कितना दूर हो गए, कितना दूर हो गए, सारी बुराइयां हमारे घरों में आ गए, जो दूसरों के घरों में थी आज वो हमारे मुआशरे में। मेरी कौम की बेटी डीजे की आवाज पर नाचती है, मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की माँ
डीजे की आवाज पर नाचती है। तेरी गैरत को क्या हुआ? तेरी गैरत कहाँ चली गई? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज हम कहते हैं हम इज्जत वाले हैं, हम गैरत वाले हैं। ये कैसी बेगैरती कि तुमने चादर ओढ़ रखी है। एक बाप बैठा हुआ है, एक भाई बैठा हुआ है, पड़ोस के 2-4 उबाश लड़के भी बैठे हुए हैं, जवान बेटी नाच रही है। उस वक्त उस बाप की गैरत कहाँ चली गई जब मोहल्ले के उबाश नौजवान नोट उड़ा रहे हैं? ये कनीज़े फातिमा जिसकी शान कितनी आला है, जिसकी शान कितनी बुलंद है, हाय तुमने आज उसे क्या बना कर रख दिया? एक रकासा बना दिया, एक नाचने वाली बना दिया। अल्लाह अकबर, ये कौम की बेटी नहीं है, ये इस्लाम की शहजादी नहीं हो सकती। इस्लाम की शहजादी वो होती है जो बाहया होती है, बापर्दा। और याद रखना, वो डीजे पे नाचने वाली मेरी माँ बहने, वो मेरी बेटियां जो डीजे की आवाज पर रक्स करती है, नाचती है, आप उम्मीद कर सकते हो कि उनकी गोद में कोई ख्वाजा करीम नवाज का गुलाम आएगा? आप उम्मीद कर सकते हो उनकी गोद में कोई गौसे आजम का गुलाम आएगा? आज हम कहते हैं हम नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं, हमारी माँ बहनें नाच रही हैं और फिर कह रहे हैं हमारे बच्चे नेक नहीं है। बच्चे नेक होंगे कैसे? घर का माहौल तो संभालो। अल्लाह अकबर, हमें देख के लोग सीख हासिल करते थे। लोग हमारे पास अपने बच्चों को भेजा करते थे अदब सीखने के लिए कि जाओ तुम फला मुसलमान के पास जाओ, अदब सीख कर आओ। लोग हमारी मिसालें दिया करते थे कि उनसे जाकर अदब सीखो। लेकिन आज हम कितने बेअदब हो गए। मस्जिद से अजान की आवाज आती है और मेरा नौजवान डीजे पे नाच रहा है। कुरान की आवाज आती है, नाते मुस्तफा की आवाज आती है, उधर डीजे बज रहा है। हाय, इस कौम में इनकलाब कैसे आएगा? ये कौम कैसे बेदार होगी? और मैं समझता हूं कि जिसके दिल से खुदा का खौफ निकल जाता है उसके दिल पर कोई बात असर नहीं करती है। और मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल में अभी खुदा का खौफ मौजूद है और इंशाअल्लाह कोई ना कोई बात किसी के दिल पर असर करेगी। हाथ उठा के कहिए इंशाअल्लाह। आज की इस मजलिस से, इस महफिल से आप दिल में इरादा कर कर जाओ, सोच कर जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने मुआशरे से, अपने समाज से, अपनी बस्ती से, अपने मोहल्ले से, अपने घर से इन तमाम बुराइयों को खत्म कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर फरमाता है इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो अभी तक गफलत में मुंह फेरे हुए। यानी क़यामत करीब आ गई, क़यामत का वक्त करीब आ गया, लेकिन लोग अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं। मेरे प्यारे, मौत का कोई पता नहीं है, ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है कि मौत कब आएगी। अल्लाह ने जो वक्त लिख दिया है मौत उसी वक्त पर आ जाएगी। न एक लम्हा इधर न एक लम्हा उधर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा जनाजा तो उठे, 4 कांधों पर लेकर लोग कब्रिस्तान की जानिब जाएं। कोई कहने वाला कह रहा हो, कहता कहता फिर रहा हो, कोई कहने वाला कहता हो हमारे मोहल्ले से एक सूदखोर चला गया, हमारे मोहल्ले से एक बेनमाजी चला गया, हमारे मोहल्ले से एक जनाया वाला अय्याज चला गया, हमारे मोहल्ले से एक जानी चला गया, हमारे मोहल्ले से एक सट्टे बाज चला गया, हमारे मोहल्ले से एक जुआ खेलने वाला चला गया। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि तेरा जनाजा तो कब्रिस्तान की जानिब जा रहा हो, 4 कांधों पर लेकर लोग तुझे कब्रिस्तान की जानिब जा रहे हो। लोग आपस में बातें कर रहे हो कि आज हमारी मस्जिद से एक नमाजी चला गया, हमारे मोहल्ले से एक मुत्तकी चला गया, हमारे मोहल्ले से एक परहेजगार चला गया, हमारे मोहल्ले से एक बाइज्जत इंसान चला गया।
वो मौत कितनी अच्छी है, वो मौत कितनी प्यारी है कि वो तो कब्रिस्तान को चला गया, उधर आसमान में फरिश्ते बातें कर रहे हैं कि आज एक जन्नती जन्नत की तरफ आ रहा है। नमाजों की पाबंदी करेंगे ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये जलसे जुलूस जो होते हैं ये एक रात का मदरसा होते हैं, मदरसा। यहां से कुछ सीख कर जाया करो, यहां से कुछ लेकर जाया करो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मत सोचो कि आए बैठे सुन के और चले गए बस काफी, ये काफी नहीं है, बल्कि आपको यहां कुछ सीखना है, कुछ सीख कर जाना है। और आज आप ये सीख कर जाएं, ये सोच कर जाएं, ये समझ कर जाएं कि इंशाअल्लाह हमसे जितना भी हो सकेगा, जब भी हो सकेगा, हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जब आप धीरे धीरे नमाज पढ़ेंगे ना तो आदत खुद ब खुद बन जाएगी। आप आदत बनाओ, इंशाअल्लाह नमाज की आदत बन जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो नमाजों की पाबंदी करो। और जिनके माँ बाप हयात हैं उनको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी खिदमत करें तो आप पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो। हाँ, करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत? बड़ों का अदब एहतराम करो, छोटों पे शफकत करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो, भाइयों के हुकूक अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़शी हो, अल्लाह अपने हबीब साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सत्ते में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुलें, पढ़ती है कलमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, ऐ रज़ाई अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, तौफीक जिसको दे खुदा वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।